नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान विषय के अंतर्गत शोध प्रविधि की एक प्रमुख प्रविधि साक्षात्कार अनुसूची। सबसे पहले हम देखते हैं साक्षात्कार अनुसूची क्या है। तो अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। इस अनुसूची के माध्यम से सूची तैयार करके अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों को संग्रहित किया जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं उस अनुसूची को लेकर के अध्ययन विषय से संबंधित उत्तरदाताओं के सम्मुख आमने सामने की स्थिति में सूची में सम्मिलित प्रश्नों को पूछते हैं और उसके द्वारा दिए गए उत्तर को अध्ययनकर्ता स्वयं अपने हाथों से लिखता है। साथ ही साथ वह उत्तरदाताओं की परिस्थितियों का अपने नेत्रों के द्वारा अवलोकन का कार्य भी करता है। अनुसूची अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनेक शीर्षकों और प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची है। इसका उपयोग स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके इस प्रकार किया जाता है जिससे उत्तरदाता अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित अधिक से अधिक सूचनाएं प्रदान कर सके। अनुसूची में अवलोकन के गुणों का समावेश होता है। अध्ययनकर्ता केवल प्रश्नों के ही सूचनाएं प्राप्त नहीं करता बल्कि स्वयं भी घटनाओं का अवलोकन करके सूचनाओं की सत्यता को जानने का प्रयत्न करता है। अनुसूची अध्ययनकर्ता को नियंत्रित बनाए रखने की भी एक प्रविधि है। यह अवलोकनकर्ता या फिर अध्ययनकर्ता को अपने विषय से अलग हटने नहीं देता। अनुसूची के माध्यम से शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्तियों के द्वारा अध्ययनकर्ता तथ्यों को प्राप्त कर सकता है। अनुसूची एक छोटे से क्षेत्र में किए जाने वाले अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त होता है। अनुसूची उत्तरदाता को कभी भी डाक के द्वारा प्रेषित नहीं करते हैं। चूँकि यह आमने सामने की स्थिति में पूछा जाने वाला यह सूची होता है, इसलिए इसे साक्षात्कार का एक माध्यम भी माना गया है। इसलिए इसे साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। अनुसूची की परिभाषाओं पर दृष्टिपात करें तो गुडे एवं हार्ट नामक विद्वान ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि अनुसूची प्रायः प्रश्नों की एक सूची, एक समूह के लिए उपयोग में लाए जाने वाला नाम है जो एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है जिसे अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसे उत्तरदाताओं से आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे भरे जाते हैं। बोगार्डस नामक विद्वान ने कहा है कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं भरी जाती है। इसका तात्पर्य है कि अनुसूची तथ्यों को प्राप्त करने का एक औपचारिक विधि है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं और इसे अध्ययनकर्ता स्वयं प्रश्न पूछ करके उसे भरता है। तो इन परिभाषाओं से यही स्पष्ट होता है कि अनुसूची बहुत से प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची है जिसका उपयोग अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करके आवश्यक सूचनाओं का संकलन करने के लिए किया जाता है। इस दृष्टिकोण से अनुसूची की प्रकृति को हम एक विशिष्ट प्रविधि के रूप में माना जाता है। अनुसूची के प्रकारों पर दृष्टिपात करें तो इसके विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें पहला है अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल,
जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह अनुसूची का वह प्रकार है जिसमें साक्षात्कार के लिए किन्हीं निश्चित प्रश्नों का समावेश नहीं होता। ऐसी अनुसूची का उद्देश्य केवल विभिन्न शीर्षकों अथवा अध्ययन विषय से संबंधित उन पक्षों को स्पष्ट करना होता है जिनके आधार पर अध्ययनकर्ता घटनाओं को स्वयं अवलोकन करके प्रमुख तथ्यों को संकलित कर सके। इस आधार पर अवलोकन अनुसूची को अवलोकन प्रदर्शिका भी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन गाइड भी कहा जाता है। अध्ययनकर्ता ऐसी अनुसूची को उपयोग में ला करके वह यथार्थ ज्ञान तक पहुंचता है, सत्यता तक पहुंचता है। दूसरा है मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग सूचनादाताओं की मनोवृत्तियों, अभिरुचियों, राय अथवा पसंद का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का मूल्यांकन करने अथवा उनकी तुलनात्मक स्थिति का निर्धारण करने में भी ऐसी अनुसूची को अत्यधिक उपयोग में लाया जाता है। तीसरी प्रकार है प्रलेख अनुसूची। प्रलेख अनुसूची के माध्यम से विभिन्न प्रलेखों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। उन प्रलेखों के माध्यम से तथ्यों को संकलित करने के लिए किया जाता है। प्रलेख अनुसूची का उपयोग ऐसी सामग्रियों का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों या व्यक्तिगत इतिहासों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सके। अर्थात ऐसी अनुसूची उत्तरदाताओं की सहायता से द्वितीयक सामग्री के स्रोतों को जानने के लिए किया जाता है। चौथे प्रकार है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी संस्था जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, विवाह आदि के विशिष्ट पहलुओं को अध्ययन करने के लिए किया जाता है। कोई संस्था अपनी प्रकृति में जितनी अधिक जटिल होती है उसके लिए बनाई गई अनुसूची का आकार भी तुलनात्मक रूप से उतना ही बड़ा रखा जाता है। इन अनुसूचियों की रचना किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है। पांचवा प्रकार है साक्षात्कार अनुसूची। अध्ययनकर्ता के द्वारा या एक शोधार्थियों के द्वारा या अनुसंधानकर्ता के द्वारा इस अनुसूची का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। यह अनुसूची किसी विषय पर कुछ व्यक्तियों का साक्षात्कार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अंतर्गत अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित प्रश्नों का इस प्रकार समावेश किया जाता है जिससे अध्ययनकर्ता किसी व्यक्ति का व्यवस्थित रूप से साक्षात्कार करके सूचनाओं का संकलन कर सके। ऐसी अनुसूची के द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए वर्णनात्मक उत्तरों का भी संक्षेप में आलेखन करके उनका सरलतापूर्वक वर्गीकरण और सारणीकरण किया जाता है। साक्षात्कार अनुसूची में प्रश्नों का संयोजन जितना अधिक व्यवस्थित होता है उससे उतनी उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करना संभव हो जाता है। तो इन अनुसूची के प्रकारों के माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों का संग्रह करके एक उपयुक्त निष्कर्ष तक पहुंचता है और एक नए सिद्धांतों की रचना करता है। इसके पश्चात है अनुसूची के महत्व। अनुसूची के महत्व पर दृष्टिपात करें तो इनके बहुत अनुसंधान कार्य में बहुत ही उपयोगी है, जिसमें पहला महत्व है विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति। अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली के गुणों का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। एक और हम देखें तो अनुसूची के प्रश्न
अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, जबकि अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार और अवलोकन का साथ साथ अवसर मिल जाने के कारण वह विभिन्न सूचनाओं की प्रामाणिकता को समझने में भी काफ़ी सीमा तक सफल होता है। इसके फलस्वरूप अनुसूची से जो सूचनाएं प्राप्त होती है वह अधिक यथार्थ और विश्वसनीय होती है। अतः साक्षात्कार अनुसूची में विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति होती है। दूसरा महत्व है, दूसरे गुण है अस्पष्ट प्रश्नों की व्याख्या। कोई प्रश्न चाहे कितना भी सरल और स्पष्ट भाषा में क्यों न हो, लेकिन अनेक उत्तरदाता उसे सही तरीके से समझ नहीं पाता है। यही कारण है कि प्रश्नावली से जो उत्तर प्राप्त होते हैं वह उत्तर अक्सर अपूर्ण होते हैं। इसके विपरीत अनुसूची का प्रयोग करने के लिए अध्ययनकर्ता जब उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है तो वह उत्तरदाता की सभी जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान करके अधिक सही सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। इसलिए अनुसूची के माध्यम से हम अस्पष्ट प्रश्नों का भी सही व्याख्या कर सकते हैं और उसे विश्वसनीय और अधिक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा गुण या महत्व है अध्ययन में लोच का गुण। तो अनुसूची में रखे गए प्रश्न अध्ययन विषय से संबंधित होने के कारण पूर्व निर्धारित अवश्य होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें लोच का गुण बना रहता है। अध्ययनकर्ता यदि यह महसूस करता है कि कुछ प्रश्नों में संशोधन की आवश्यकता है, यानी यह अनुसूची में जो सम्मिलित प्रश्न हैं वह अधिक क्लिष्ट हैं, जिसके कारण से अध्ययन करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, तथ्य संकलन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे प्रश्नों को संशोधन किया जा सकता है। अनुसूची में कुछ प्रश्नों को निकालना और नए प्रश्नों को जोड़ना उपयोगी हो सकता है, तो उसे अध्ययन के दौरान ही ऐसा करने का अवसर एक अवलोकनकर्ता को या अध्ययनकर्ता को मिल जाता है। यही कारण है कि अनुसूची की सहायता से अनेक बार ऐसे भी तथ्य प्राप्त होते हैं जिनकी अध्ययन से पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अध्ययन करते करते हमारी जो कल्पनाएं हैं, जो हाइपोथेसिस हैं, वह बदलती रहती है, तो उसके अनुसार अनुसूची में प्रश्नों को भी बदला जा सकता है। चौथा महत्व है अवलोकन की सुविधा। तो कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान अवलोकन के बिना संभव नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से यदि अपने आँखों से किसी घटनाओं को देखते हैं तभी उस घटनाओं को समझना आसान होता है। अनुसूची एक अध्ययनकर्ता को यह सुविधा प्रदान करती है कि वह उत्तरदाताओं से सूचना एकत्रित करने के साथ साथ घटनाओं का भी स्वयं अवलोकन कर सके। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन अनुसूची का साथ साथ उपयोग करके भी कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों का संग्रह किया जा सकता है। अगला महत्व है अधिकतम प्रत्युत्तर। यानी अनुसूची का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके द्वारा प्राप्त किए उत्तरों का प्रतिशत प्रश्नावली की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर अनुसूची के माध्यम से प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं वह क्षेत्र में पहुंच करके अध्ययन इकाइयों के साथ संपर्क स्थापित करके उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करता है। अध्ययनकर्ता जब स्वयं उत्तरदाता के सामने उपस्थित रहता है तो उत्तरदाता किसी न किसी प्रकार सूचनाएं देने के लिए समय अवश्य निकाल लेता है, जिसके कारण से इसमें अधिक से अधिक उत्तर प्राप्त करने की संभावना बनी रहती है। अगला महत्व है तथ्यों के आलेखन में एकरूपता। तो अनुसूची एक ऐसी प्रविधि होती है जिसके द्वारा प्राप्त तथ्यों को कहीं अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप में आलेखित किया जा सकता है। अनुसूची के उपयोग में प्राप्त उत्तरों को साधारणतः उसी समय लिख लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप अध्ययनकर्ता को न तो अपनी स्मरण शक्ति पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है और न ही सूचनाओं को भूल जाने की अधिक संभावनाएं बनी रहती है।
तथ्यों का अवलोकन स्पष्ट और व्यवस्थित होता है, तो उनका वर्गीकरण, सारणीयन और सांख्यिकी विश्लेषण करना भी अधिक उपयुक्त या सुविधाजनक हो जाती है। तो इस प्रकार से तथ्यों के आलेखन करने में इस प्रविधि के माध्यम से बहुत आसान होता है। यानी साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा हम तथ्यों का आलेखन करके उसे अच्छे रूप से वर्गीकरण एवं उसका सारणीयन एवं सांख्यिकी विश्लेषण कर सकते हैं। अगला महत्व है सभी वर्गों के लिए उपयोगी, यानी साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग सभी वर्गों के लिए किया जा सकता है। इसमें शिक्षित व्यक्ति के साथ साथ अशिक्षित व्यक्ति में भी इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह संभ्रांत हो या सामान्य वर्ग हो या कोई अन्य। तो इस प्रकार से अनुसूची के माध्यम से हम सभी वर्गों में इसका उपयोग करके अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का आसानी से संकलन कर सकते हैं। अंतिम महत्व है प्रतिचयन संबंधी दोषों का ज्ञान। तो प्रतिचयन सामाजिक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान में प्रतिचयन का बहुत अधिक महत्व होता है। साधारणतः प्रत्येक समस्या अथवा विषय से संबंधित व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि सभी से सूचनाएं प्राप्त कर पाना बहुत कठिन कार्य होता है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण समग्र में से कुछ प्रतिनिधि व्यक्तियों का चयन करके अध्ययन करना आवश्यक होता है, अर्थात कि निदर्शन पद्धति का उपयोग करके अध्ययन विषय से संबंधित कुछ ऐसे इकाइयों का चयन कर लेते हैं जिसके जो इकाइयाँ पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा वह ज्ञात किया जा सकता है कि प्राप्त निर्दर्शन अथवा प्रतिचयन सही और उपयुक्त है कि नहीं। यदि प्रतिचयन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति छूट जाते हैं तो अनुसूची का उपयोग करते समय ऐसे व्यक्तियों से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से अनुसूची के द्वारा अध्ययनकर्ता अपने सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से अध्ययनकर्ता अनुसूची का उपयोग करके अध्ययन विषय से संबंधित सही और उत्तरों को प्राप्त करके, तथ्यों को संकलित करके वह अपने अध्ययन को संपूर्णता प्रदान करता है। फिर भी इन अनुसूची के कुछ दोष या सीमाएं हैं जिस पर दृष्टिपात करें तो सबसे पहले दोष आता है सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या। यानी अनुसूची में सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या बनी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे प्रश्नों से है जिनका सभी उत्तरदाता एक समान अर्थ समझे तथा उनका सही रूप से उत्तर दे। यानी ऐसे प्रश्न का निर्माण कर पाना बहुत कठिन कार्य होता है कि सभी प्रकार की उन प्रश्नों का उत्तर सभी लोग एक समान रूप से दे सकें ताकि उनका उत्तर सही हो और उनका वर्गीकरण और विश्लेषण करना आसानी हो। सभी प्रकार के सावधानी रखने के बाद भी कुछ प्रश्न अनेक व्यक्तियों के लिए आकर्षक हो जाते हैं, जबकि अनेक उत्तरदाता उन्हीं प्रश्नों के लिए एक आक्षेप समझ जाते हैं। सभी उत्तरदाताओं की शैक्षणिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी एक दूसरे में समान नहीं होते हैं। इस स्थिति में सभी उत्तरदाताओं से समान प्रश्नों के द्वारा उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करना कठिन हो जाता है। दूसरे दोष है संपर्क की समस्या। तो वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इतना व्यस्त होता है कि वह निस्वार्थ रूप से किसी को भी अपना समय देना नहीं चाहता है। इस स्थिति में अध्ययनकर्ता द्वारा बार बार संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करने के बाद भी उत्तरदाता से सूचनाएं लंबे आकार की अनुसूची देखकर वह पुनः अध्ययनकर्ता को टालने का प्रयत्न करता है। यानी समय के अभाव के कारण से या प्रश्नों की सूची लंबी होने के कारण से वह संपूर्ण उत्तर
नहीं दे पाता या उसे टाल देता है या उसे अगले दिन बुलाने का प्रयास करता है, तो इसके फलस्वरूप या तो अनुसूची अपूर्ण रह जाती है अथवा उत्तरदाता से पुनः मिलने के लिए अध्ययनकर्ता को पहले से अधिक प्रयत्न करना पड़ जाता है। तो यह दोष है कि व्यक्ति से संपर्क करने की समस्या अनुसूची में बनी होती है। तीसरा दोष है, देखते हैं, समय और धन की आवश्यकता। अनुसूची में अत्यधिक समय और धन की आवश्यकता पड़ती है। यह बहुत महंगी विधि है। अनुसूची का प्रयोग यदि अनेक अध्ययनकर्ताओं द्वारा किया जा रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण और वेतन पर भी बहुत अधिक धन व्यय हो जाता है। साथ ही वह अध्ययन इकाई तक पहुंचने के लिए उसे उनके पास जाना होता है, जिसमें उसे समय की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। अध्ययनकर्ता व्यक्तिगत रूप से होने पर प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क करके सूचनाओं का संग्रहण करने के लिए अनेक वर्ष लग जाते हैं। जब तक सूचनाओं का संग्रह पूरा होता है तब तक आरंभ में भी प्राप्त की गई सूचनाएं पुरानी पड़ जाती है, जिसके कारण से अध्ययनकर्ता को उत्तरदाताओं के पास जाना, उनसे सूचनाएं एकत्रित करना बहुत कठिन कार्य होता है। बार बार उसे उन उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करना पड़ता है, जिसके कारण से उसे अत्यधिक धन और समय की आवश्यकता होती है। तो अनुसूची में यह बहुत बड़ी दोष है कि इस प्रविधि का उपयोग करने में समय और धन की आवश्यकता होती है। चौथा दोष है बड़े क्षेत्रों में अनुपयुक्त। अनुसूची का प्रयोग केवल एक सीमित क्षेत्रों में ही किया जा सकता है या कम संख्या वाले उत्तरदाताओं में ही किया जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक घटना का क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि यदि एक छोटे से क्षेत्र में ही अध्ययन कार्य किया जाए तो ऐसा अध्ययन अक्सर संपूर्ण विषय तो समस्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। अनुसूची का प्रयोग बड़े क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता क्योंकि अध्ययन विषय से संबंधित जो इकाइयां हैं वह इकाइयां दूर दूर तक फैली होती है, जिसके कारण से उनसे संपर्क स्थापित प्रत्यक्ष रूप से उनसे संपर्क स्थापित कर पाना कठिन होता है। इसलिए इसका प्रयोग बड़े क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता। अगले दोष है संगठनात्मक समस्याएं। उत्तरदाताओं की प्रकृति ही एक दूसरे से भिन्न नहीं होती, बल्कि अध्ययनकर्ता की वैयक्तिक कुशलता भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होती है। इस स्थिति में यह निर्धारित कर पाना बहुत कठिन होता है कि विभिन्न अध्ययनकर्ताओं की कुशलता और भूमिका को देखते हुए उन्हें किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए। कार्यकर्ताओं के निरीक्षण और भरी हुई अनुसूचियों की जांच करने के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे संगठन का संचालन कुशलतापूर्वक नहीं किया जाए तो अनुसूची से जो प्राप्त सूचनाएं हैं उसके आधार पर कोई भी व्यवस्थित निष्कर्ष दे पाना कठिन होता है। इसलिए संगठन की समस्या इसमें बनी हुई होती है। अंतिम है मिथ्या झुकाव की संभावना। अनुसूची साक्षात्कार अनुसूची में मिथ्या झुकाव की संभावना बनी होती है। अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तित्व से जहां एक और सूचनाओं को यथार्थ सूचनाएं देने के लिए सूचनादाताओं को प्रेरित करता है, वहीं कभी कभी उसके प्रभाव से पक्षपातपूर्ण सूचनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, क्योंकि वह एक मानव होने के नाते उनसे आकर्षित हो जाता है और उनके द्वारा सही सूचनाएं देने या सही सूचनाएं प्राप्त होने में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लग जाता है। प्रायः उत्तरदाता वही सूचनाएं देता है जो अनुसंधानकर्ता प्राप्त करना चाहता है। अनेक बार यह भी देखने में आया है कि अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाता द्वारा दी गई सूचनाओं की अवहेलना करके स्वयं ही अपने विचारों और मान्यताओं के अनुसार सूचनाओं का आलेखन कर देता है। जैसे हम देख लें कि यदि कोई अध्ययनकर्ता आरक्षण विरोध में होता है तो सूचनादाता द्वारा आरक्षण का विरोध प्रदर्शित न करने के बाद भी वह सूचनाओं का आलेखन इस प्रकार कर सकता है कि जनसाधारण के विचार आरक्षण विरोधी प्रतीत हो। इसके फलस्वरूप सूचनाएं पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं, जो वस्तुनिष्ठ
अध्ययन के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। तो ये कुछ साक्षात्कार अनुसूची के दोष हैं। फिर भी इन दोषों पर को ध्यान न देते हुए यह देखा जा सकता है कि अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने में बहुत ही आसानी होती है। अनुसूची के माध्यम से जो तथ्य प्राप्त होते हैं वह तथ्य अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। इसके द्वारा सत्यता तक पहुंचने में आसानी होती है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो प्राप्त इस प्रविधि के द्वारा जो प्राप्त तथ्य होते हैं उन तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण, सांख्यिकी विश्लेषण करना आसान होता है। साक्षात्कार अनुसूची के निष्कर्ष यानी उपयुक्त अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि अनुसूची के उपयोग के द्वारा सामग्री का संकलन करना अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। अनुसूची का उपयोग शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति दोनों के लिए किया जा सकता है। इस प्रविधि के द्वारा प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने के साथ साथ अध्ययनकर्ता के द्वारा अवलोकन प्रविधि का भी उपयोग किया जाता है। अनुसूची द्वारा अध्ययनकर्ता अपने सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व, मनोरंजन, वार्तालाप और अपनत्वपूर्ण व्यवहार की सहायता से अनेक तथ्य संकलित कर सकते हैं। साथ ही अध्ययन के लिए अनुसूची एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण करने वाला एक साधन, स्मरण शक्ति को बनाए रखने वाला उपकरण तथा तथ्यों को लेखबद्ध करने की एक सरल प्रविधि के रूप में इसे देखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन विषय से संबंधित अध्ययन करने के लिए एक अध्ययनकर्ता को इस प्रविधि के द्वारा प्राप्त जो सूचनाएं हैं वह सूचनाएं बहुत ही कारगर साबित होता है। इस वीडियो लेक्चर के द्वारा इन विद्वानों की प्रमुख पुस्तकों से लिए गए तथ्य इसमें सम्मिलित हैं। धन्यवाद। थैंक यू।